अब तक आपने सुना, महानगर के कॉलेज में सुबह सुबह सफाई कर्मचारी वीरू ने राजू को प्रोफेसर डीके शर्मा के ऑफिस की सफाई करने भेजा। राजू ने देखा कि ऑफिस का दरवाजा खुला था और अंदर जाकर उसने प्रोफेसर की मेज के पीछे एक लड़की की लाश पाई। लाश के पास जहर की शीशी पड़ी थी, जिससे सब घबरा गए। पुलिस और कॉलेज के प्रबंधन को सूचित किया गया और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और एसपी मुकेश ठाकुर ने जांच की जिम्मेदारी ली। फोरेंसिक टीम और कॉलेज के स्टाफ ने मौके का मुआयना किया। एसपी मुकेश ने कॉलेज के सभी स्टाफ और दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसी दिन कॉलेज के बगल के गर्ल्स हॉस्टल में भी एक दूसरी लड़की की लाश मिली, जिससे केस और भी पेचीदा हो गया। एसपी मुकेश ने मामले की गहराई से जांच की और विकास को दोनों मामलों की जल्दी से सुलझाने की जिम्मेदारी दी। विकास ने रुद्र सर की मदद लेने का सुझाव दिया। अब सुनते हैं आगे। एसपी मुकेश: विकास, मैं जानता हूं कि तुमने रुद्र के साथ बहुत से केस सॉल्व किए हैं, लेकिन जानते हो ना कि वह इस समय सस्पेंड है, तो मैं तुम्हें कैसे परमिशन दे दूं? सर, मैं जानता हूं, लेकिन वह होते तो मुझे इस केस में जल्दी सफलता मिल सकती थी। विकास: तुम्हें जैसा सही लगे करो, लेकिन याद रहे तुम सिर्फ रुद्र की हेल्प ले सकते हो। विकास। इसके बाद एसपी मुकेश वहां से चला जाता है और विकास और उसकी टीम हॉस्टल रूम को भी सील कर देती है। स्टाफ, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, जितने लोग मौजूद हैं, उन्हें कल स्टेशन पर पूछताछ के लिए आने को कहता है। दोनों लाशों को एम्बुलेंस में रखकर पुलिस और विकास भी वहां से चले जाते हैं। विकास और हवलदार भोला गाड़ी में चलते हुए। सर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे पूछो, इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? सर, मुझे तो यहां इस पुलिस स्टेशन में आए 2 महीने हुए हैं, और जब आप एसपी सर से किसी रुद्र के बारे में बात कर रहे थे, तब मैं भी सुना था। कौन है वो? रुद्र नहीं, रुद्र सर को अभी तू जानता नहीं है। उन्हें एक बार बस आने दे और इस केस को उन्हें लीड करने दे, फिर देख कैसे ये चुटकी में सॉल्व होता है। बात सर आपकी ठीक है, जब वो इतने शातिर हैं तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? अरे तू सवाल बहुत करता है। खैर, स्टेशन आ गया है, इसके बारे में कभी फुर्सत में बताऊंगा। अब चल, इस केस को पहले खत्म करते हैं। गाड़ी रुकती है। विकास अपने केबिन में जाता है और अपनी सीट पर बैठता है। एसपी मुकेश को कॉल करता है। सर, मुझे अपनी एक टीम चाहिए जिससे मैं काम में तेजी ला सकूं, और सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस टीम को लीड रुद्र सर करेंगे। एसपी मुकेश: देखो विकास, हम एक सस्पेंड ऑफिसर को ऑफिशियल तौर पर रख नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें बुलाकर कैसे भी जानकारी दो। बस ये बात याद रहे कि मीडिया को किसी भी तरह पता ना चले कि रुद्र इस केस को हैंडल कर रहा है। विकास: यस सर। इतना कहने के बाद विकास फोन काट देता है और अपने चेयर में बैठ जाता है। अगले ही वक्त में पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार रुकती है। उससे एक आदमी, 60 साल का तेज दिमाग वाला, चेहरे पर शातिर अंदाज वाला, उस कार से उतरता है। बोला अपने साथी हवलदार रमेश से, अब रमेश देख, अब ये कौन है? रमेश एसीपी रुद्र प्रताप सिंह। लोमड़ी से तेज दिमाग, चीते से तेज रफ्तार, बाज से तेज नजर। यही है वो जिसके आगे कोई क्रिमिनल अपने को कितना भी शातिर क्यों ना समझे, उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। नफरत है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ से। इतना सुनकर भोला थोड़ा चौंक जाता है। रमेश और सभी अफसर जो वहां पर तैनात थे रुद्र को सैल्यूट करते हैं और रुद्र अंदर जाता है। अंदर से विकास कार की आवाज सुनकर बाहर ऑफिस में आता है और रुद्र को देखकर खुश होता है और सैल्यूट करता है। एसीपी रुद्र: और विकास, क्या हाल? कैसा चल रहा है सब, और तेरी गर्लफ्रेंड साक्षी कैसी है? सर, आपको अभी भी याद है उसके और मेरे बारे में? खैर, अगले महीने शादी है हमारी। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस विकास। विकास, रुद्र और विकास ये बात स्टेशन से बाहर आकर टहलते हुए करते हैं और स्टेशन के पास ही एक चाय की दुकान में जाते हैं। आइए सर, चाय पीते पीते बात करते हैं। रुद्र: हाँ चलो। वैसे भी बहुत दिन हो गए दोनों को साथ में बैठे हुए। अब दोनों दुकान के अंदर टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। विकास 2 चाय ऑर्डर करता है। अरे छोटू, चाय लेकर आना। अब दोनों टेबल पर बैठे हुए बात करते हैं। हाँ तो बताओ इंस्पेक्टर साहब, कैसे याद किया?
सर, मुझे एक केस के बारे में आपसे मदद चाहिए थी। सॉरी, एक नहीं, दो केस। विकास, क्या तुम जो आज सुबह कॉलेज में दो लड़कियों की लाश मिली है, उनके बारे में बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं उन दोनों केस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये मर्डर है या सुसाइड। लेकिन सर, आपको कैसे पता? अरे, जब तुम्हारा फोन आया था तो मैं टीवी देख रहा था, उसी से मुझे पता चला। बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? सर, मैंने एसपी सर से बात कर ली है। हम आज शाम तक अपनी टीम बनाकर काम शुरू कर देंगे। बस सर, मैं चाहता हूं कि इसे आप लीड करें। और कल शाम को ही मैंने इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबको पूछताछ के लिए बुला लिया है। चाय टेबल में आ जाती है और चाय रखकर छोटू वहां से चला जाता है। फिर रुद्र चाय पीते पीते कहता है, देखो विकास, मैं ऑफिशियल तौर पर सिलेक्ट नहीं हुआ हूं इन दोनों केस के लिए, इसलिए एक रूम में तुम और तुम्हारी टीम पूरा सेटअप करो और पूरी केस की फाइल कल मेरे टेबल में होनी चाहिए। इन दोनों केस को कल से मैं हैंडल करूंगा और जितने भी लोग हैं उन्हें पूछताछ के लिए कल वहीं पर बुलाओ। अब दोनों लोग वहां से उठते हैं। रुद्र रुपए देने लगता है तो विकास कहता है, अरे सर, मैं दे रहा हूं, एससीपी कोई बात नहीं। विकास, जब तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए तो एक बड़ी पार्टी दे देना। अभी फिलहाल रुपए मैं दे रहा हूं। विकास मुस्कुराते हुए, ओके सर। अब रुद्र निकलने लगता है क्योंकि उसे भी अब घर जाना है और विकास भी अपनी टीम के साथ ऑफिस की तैयारी में लग जाता है। क्या अब रुद्र इन दोनों केस को सॉल्व कर पाएगा और क्या पूछताछ और किससे किससे करेगा? आखिर क्या हुआ उस दिन, सुसाइड या मर्डर?